वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं जी हमारा जो है वो सोलर इस वेदर में कितना काम करता है। तो ये हमारे ऊपर देख लें कि धूप नहीं है बिल्कुल भी, और जो इन्वर्टर है वो हमारा अभी 1 एम्पेयर लोड दे रहा है और 1 एम्पेयर जो है वो हमारा इधर से आ रहा है लोड। तो हमारे पास दो स्ट्रिंगें लगी हुई हैं, ये सोलर के 1 एम्पेयर आ रहे हैं और 333 वोल्ट आ रहे हैं। तो हम इसको पहले चेक करेंगे कि हमारी दो स्ट्रिंगों में सोलर के जो हैं वो ये देखें, थोड़ा सा लाइट बेहतर होती है और ये जो है काम करना शुरू कर देता है। और ये चीज़ है, और इसको हमने चेक करना था कि इस वेदर में ये क्या काम करता है। तो ये वाला वेदर है और हमारा जो लोड है वो चल रहा है इस टाइम पे 2.2, क्योंकि हमारे पास बैटरियाँ चार्ज हैं, तो इसलिए वो करंट कम ले रहा है। हमने भी इसको बैटरी भी शिफ्ट कर दिया है। और ये हमने हमारी दूसरी स्ट्रिंग ऑन की। हमारे दो स्ट्रिंग हैं, एक अलग लगी है तो एक उधर अलग लगी है। तो ये उससे भी 2 एम्पेयर करंट दे रहा है। इसको हम वापस बंद कर देंगे। तो ये मैं अब सोलर वाला ऑन करने लगा हूँ। ये ऑन हो गया और इसने करंट कितना दे दिया, 2 एम्पेयर। तो जो बात करने का मकसद है, इसने 2.5 एम्पेयर दे दिए हैं 215 वोल्ट पे। तो बात करने का मकसद ये है कि जो वेदर इस टाइम होता है, लोग पूछते हैं कि जी वेदर जो है इस पे कितना वो काम कर सकता है। तो ये देख लें, ये वेदर की हालत है और जो हमारा सोलर है उसकी ये कंडीशन है कि वो बेहतरीन काम कर रहा है अपना। उसने अगर 8 से 9 एम्पेयर देने हैं तो उसमें से वो 3 एम्पेयर लोड उठा रहा है। तो बाकी रही ये इन्फ्लेक्स का इन्वर्टर है 5.2 किलोवाट वाला, और इसके ऊपर 10 किलोवाट के पैनल लगे हुए हैं। तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन बेसिक मकसद बात करने का ये था कि वेदर के अंदर सोलर कितना काम करता है। तो वो जो हमारा आप सोलर देख रहे हैं कि हमारे पास जो अभी 532 वाट लोड आ रहा है, तो 336 वाट आउटपुट यूज़ हो रही है। ये वाली 2.5 एम्पेयर दे रहा है। ये देख लें 531 वाट। तो वेदर बिल्कुल नहीं है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और दौरान बारिश जो है वो सोलर की ये कंडीशन है। तो बाकी जो है ये बहुत अच्छा इन्वर्टर है। इसके ऊपर सोलर पैनल लोंगी के लगे हुए हैं, ओरिजिनल वाले। तो मॉडल नंबर फिर से दिखा देता हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि वेदर के अंदर सोलर किस तरह काम करता है। और दूसरी बात ये है कि इसको आप क्लीन करना ना भूलें, इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ़िल्टर मैंने निकाल लिए हैं इसके, ये इधर रख देता हूँ। बैटरी की चार्जिंग भी दिखा देता हूँ आपको कितनी देर है। ये देखें 2 एम्पेयर के करीब चार्जिंग भी दे रहा है, क्योंकि बैटरी चार्ज है तो इसने इतनी ही देनी है। ये इसकी हालत है इस वक्त। ये मैं घर के बाहर आ गया हूँ इस वक्त। आपको छत की कंडीशन दिखा देता हूँ कि ये छत की हालत है, और ये जो है वो बारिश हो रही है गाड़ी पे भी। और ये वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि जी सोलर हमारा जो है वो वेदर जब होता है या बारिश हो रही है तो कितना काम कर रहा है। तो हम आ गए अपने इन्वर्टर के वापस डिस्प्ले पे। हम रीचेक करवा रहे हैं एक दफ़ा फिर से। हमारे पास वोल्टेज जो 195 आ रहे हैं और 183 वाट ऊपर से आ रहे हैं। अब हम इसको क्लियर करेंगे कि आया ये ऐसे ही है, ये चेक करें। तो 1 एम्पेयर वो बता रहा है, 1 ही मीटर बता रहा है, 0.9 बता रहा है और 0.9 ही मीटर बता रहा है। तो हम अपनी दूसरी लूप भी ऑन कर देंगे। और यहाँ पे क्या आ गया जी, हमारा जो है वोल्टेज 200 हो गए, 1.8 एम्पेयर हो गए। एक इधर से आ रहा है, एक दूसरी लूप से आना शुरू हो गया। तो इसने बैटरी चार्जिंग भी शुरू कर दी है। मैं आपको चार्जिंग चेक करवा देता हूँ। ये चेक करें, यूज़ नहीं कर रहा लेकिन 1 एम्पेयर के करीब चार्जिंग कर रहा है। तो जब आपके पास टेम्परेचर कम हो तो इस तरह का कंडीशन हो बाहर,
वेदर की, तो आपका जो है वो इन्वर्टर इस तरह काम कर रहा है। ये 2 एम्पेयर कर दिए इसने चार्जिंग के, और यहाँ पे इसने कर दिया है 1 एम्पेयर, और यहाँ पे इसने दे दिया है 1.8, क्योंकि हमारी 2 लूपें लगी हुई हैं। तो जब वेदर ख़राब हो या बादल आए हों, धूप ना निकली हो, तो इस कंडीशन में सोलर आपका काम कर रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं बंद हो जाता है, या कुछ लोग को आइडिया नहीं है कि धूप में वेदर काम करता है, उस पर वेदर पे काम करता है नहीं करता, बारिश में क्या सीन होता है। तो जब बारिश होने वाली हो या बारिश हो रही हो तो ये कंडीशन होती है। बैटरी उसने चार्जिंग कर दी है, लोड उसने आगे उठाया हुआ है, 371 वाट आ रहे हैं। चार 424 वाट आगे चला रहा है, 411 वाट हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इतना लोड उसने उठाया हुआ है अभी भी।